मुकम्मल होता है जब उसके अंदर मामलात भी शामिल हों, इबादात भी हों, उसके अंदर समाजियात भी हों, हकूकुल इबाद भी हों, हकूकुल्लाह भी हों, ये सारा कुछ मिलकर दीन मुकम्मल होता है। सिर्फ नमाजों का नाम दीन नहीं है, नमाज एक जुज़ है, कुल नहीं है। अगर 10 पर्चे आपके हों इम्तिहान में तो एक पेपर में अगर पास हो जाए तो पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते, टोटली फेल होंगे। इसी तरह नमाज के अलग नंबर हैं, इबादत के अलग हैं, मामलात के अलग हैं, लेन देन के अलग हैं, हकूकुल्लाह अलग है, हकूकुल इबाद एक अलग पेपर है। इन सब के अंदर हमने कामयाब होना है, इसके लिए कोशिश करनी है, दूसरों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना, ये सुन्नत रसूल है। हमारे अंदर बहुत से बुत मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों का जो है वो बुत परस्ती खत्म कराने के लिए तशरीफ लाए। खाना काबा को आपने बुतों से पाक कर दिया, तोड़वा दिए, उसको हटा दिया। तो हमने ये देखना है कि हमारा जो दिल है ये भी अल्लाह का घर है, इसके अंदर बहुत से बुतों की पूजा हो रही है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इन बुतों को तोड़ना पड़ेगा। और वो बुत कौन से हैं? हसद, बुग़्ज़, कीना, नफाक, गरूर, तकब्बर, चुगली, गुस्सा, बुहतान, लड़ाइयाँ झगड़े, फसाद, तेरी मेरी, जात पात, कौम कबीले, बरादरी, पैसा, ये भी एक बुत है। झूठी शोहरत, ये भी एक बुत है। झूठी इज्जत, ये भी एक बुत है। इन सब बुत परस्तियों से निकल कर फिर खुदा परस्ती शुरू होती है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात से मुराद ये उम्मत मोहम्मदिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली उम्मत, इसके अंदर वो बुत मौजूद हैं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। तो सवाल ये पैदा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया, फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो हुजूर पर नबूवत का बाब बंद, विलायत का बाब खुल गया। अब क़यामत तक नबी कोई नहीं आना, वली आते रहेंगे, औलिया अल्लाह आते रहेंगे, अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया। और ये सब अंबिया के ही वारिसीन हैं, जानशीन हैं। काम ये वही करेंगे जो अंबिया करते थे, तबलीग का, रिश्तो हदायत का, दूसरों को सिरात मुस्तकीम पर चलाने का, यही मिशन उनका था। और यही औलियाए मोहम्मदिया के, उम्मत मोहम्मदिया के औलिया कराम का। तो अगरचे बुत हैं ना, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। भी कौन से इब्राहिम की तलाश में है? क्योंकि नबी तो आना कोई नहीं। तो इससे साबित ये होता है कि किसी रहबरो रहनुमा की, किसी मुर्शिद कामिल की तलाश में है, किसी वली अल्लाह की तलाश में है, जो बुत शिकन हो, इन बुतों को तोड़े जो इसके अंदर पूजा हो रही है। तो फिर सुन्नत रसूल शुरू होगी। जाहिर और बातन दोनों की दुरुस्ती जो है ये इस्लाम है। लेकिन गलत फहमियों से हुआ क्या, हम जाहिरियत के अंदर उलझ के रह गए, हमें जाहिरियत में उलझाया गया, प्री प्लान हमें रहनुमाई नहीं दी गई। तो लम्हा फिक्रिया है कि हमने अपना मुहासबा करना है, अपना जायजा लेना है और चेक एंड बैलेंस करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पिछले रबीउल अव्वल में मैं कहाँ था और अगले 2021 के रबीउल अव्वल में मुझे कहाँ पहुँचना है। पिछले साल में इश्क रसूल की कौन से मंजिल पर था, आज कहाँ हूँ और अगले साल कहाँ होना। ये चेक एंड बैलेंस करने का ये महीना है रबीउल अव्वल शरीफ। आम मुसलमानों का और अल्लाह वालों का इश्क रसूल, उसमें डिफरेंस ये है कि आम लोगों का जो इश्क होता है ये तकरीबन 12 दिन का होता है,
12 दिन के बाद 13 रबीउल अव्वल आई तो इश्क खत्म। औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन, असफिया, अतकिया, उनका जो है 365 दिन इश्क रसूल होता था, 12 महीने इश्क रसूल होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गासिया, मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। उनका चलना फिरना उठना बैठना हर चीज से सच्चा इश्क रसूल छलकता था। देखने वाला खुद समझ जाता था कि ये कुछ सच्चा इश्क रसूल। तो उसकी मिसाल, उसका सबूत क्या है कि आज उनके मज़ारात भी जिंदा, उनके काम भी जिंदा, और उनके देखिए औलिया कराम बुजुर्गान दीन के जो मज़ारात हैं इन पर दुनिया जाती है, वो किसी को दावत तो नहीं देते। दाता दरबार के ऊपर जब उर्स आता है तो लाखों लोग पहुंचते हैं, दाता साहब तो नहीं किसी को इनविटेशन भेजते, अपनी अकीदत और मोहब्बत के तहत दुनिया जाती है। तो ये खुदाई कशिश है, खुदाई कानून हरकत में आता है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूँ। उन्होंने अल्लाह को राजी किया, अब अल्लाह इनके डंके बजा रहा। तो वफा शर्त है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा जहान एक बुत खाना बना हुआ है, यहाँ बुतों की पूजा हो रही है। और जुबानी कलाम में हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आती हैं, हमारे ऊपर असर ही नहीं होता। हम पहले ज़मानों में लोग कुरान पाक खोला करते थे और अब मोबाइल से जान नहीं छूटती। हर वक्त कुरान को हाथ लगाए ना लगाए, मोबाइल का हाथ में रखना फर्ज बन गया। ठीक है, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज मिलता है, मगर अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल नहीं करेंगे तो जहन्नम नहीं मिलेगी। जहन्नम चाहिए तो जहन्नम वाले अमल करने पड़ेंगे, जन्नत चाहिए तो जन्नत वाले करने पड़ेंगे। अमल दोनों के लिए शर्त है। अब ये हमारे अपना फैसला है कि हम डिसीजन लें, हमने जन्नत चाहिए या जहन्नम चाहिए। उसके मुताबिक अल्लाह ने 2 रास्ते बता दिए, ये नेकी का है, ये बदी का है, इसका अंजाम जन्नत है, ये जहन्नम है। अब चलना हमने है, जो कुछ बताना था बता दिया, जो कुछ समझाना था समझा दिया। अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुछ इस किताब मुकद्दस में आ गया। अब हम इसको समझें, पढ़ें, गौर व फिक्र करने के लिए 700 दफा हुक्म है कि तुम गौर व फिक्र करो। मैंने तुम्हें अकल दी, शऊर दिया, दिमाग दिया, फहम दी, इसका इस्तेमाल करो। चंद रोज़ा जिंदगी है तो उसके बाद फिर दुनिया से चले जाना है। तो क्या करना है फिर? ये जो चंद रोज बाकी रह गए हैं, कोरोना वायरस से हम बच गए तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने ये रबीउल अव्वल अपनी आंखों से देख लिया। लाखों लोग रुकम अजल बन गए, अगर हम भी चले जाते तो क्या होता? तो अब फैसला करना है कि अब हमने आगे किस तरह चलना है। अपना अपना मुहासबा करें, तन्हाई में बैठ के गौर व फिक्र करें। क्यों कि आपने तन्हा अपनी कब्र में जाना है। ना आपकी बीवी ने साथ होना है, ना बच्चों ने, ना माँ बाप ने, ना दोस्तों ने, ना रिश्तेदारों ने। आपसे आपका सवाल होना है। ना मालो दौलत, ना कारोबार, ना कोठियां बंगले गाड़ियां, सब कुछ यही रह जाएगा। आपने जाना है तो आपको हक हासिल है कि अपनी जिंदगी के बारे में खुद डिसीजन लें और खुद उसके मुताबिक अपने आप को उस पर डालें। तो ये जिंदगी, देखिए, जिंदगी आमद बराए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को चेंज करें, गौर व फिक्र करें, चेक एंड बैलेंस करें। हम जिस्म के साथ बड़े मुखलस हैं। इंसान मरकब है 2 चीजों का, जिस्म और रूह। रूह निकल जाती है तो कहते हैं कि ये डेड बॉडी है, इसको उठाओ और मिट्टी में दबा किया जाए, यही है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि असल इंसान इसमें से अब निकल गया, ये उसका खाली डब्बा है, खौल है, अब इसको दफना दिया जाए। तो असल इंसान आपकी रूह है जो आपके अंदर मौजूद है। इरशाद इलाही है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब। लोग सवाल किया करते थे रूह के बारे में, तो फरमाया कि इनको कह दीजिए
کہ روح میرے رب کا امر ہے. روح اللہ کا نور ہے, ہمارے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون, میں تمہارے اندر ہوں, تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو یہ شارک ہمارے کتنی قریب ہے؟ حد سے زیادہ قریب ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. قریب میں نہیں بلکہ اقرب ہوں, قربت کی انتہا ہے, اگلی ڈگری ہے اس سے. تو یہ چند روزہ زندگی, اس کا دھارا بدلنے کی اب ضرورت ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, دین ایمان خدا رسول بن گیا ہے پیسہ, کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا. لیکن اس کی وجہ کیا ہوئی؟ پراپر گائیڈ لائن نہیں ہے, کوئی رہنمائی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ روحانی بیماریوں کا بھی کہیں سے علاج کروانا ہے. جسم نے پاگل کیا ہوا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, فزیشنوں کے پاس, رپورٹیں, ٹیسٹ, یہ وہ, میڈیکل سٹور, دوائیاں کھا کھا کے انسان صرف جسم کے گرد گھوم رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ کلونجی کھایا کرو. جشن عید میلاد النبی جن کا ہم منا رہے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کلونجی کھایا کرو, اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. تو نبی پاک کے فرمان پر عمل کر کے دیکھیں, یقین کر کے دیکھیں کہ یہ وہ زبان ہے جو کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتی. فرمایا شہد کھایا کرو, زیتون کا استعمال کیا کرو. تو یہ طب نبوی تو موجود ہے, طبیب کامل ہمارے پاس موجود ہیں, سب کچھ بتا کر گئے ہیں, مگر اس پر چلنا تو ہم نے ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازیں پڑھانے نہیں آئے تھے دنیا میں, پورا نظام حیات, ایک تندرست, حدیث پاک میں آتا ہے بیمار مومن سے صحت مند مومن اللہ کو پسند ہے. جتنی عبادات ہیں, جتنے فرائض ہیں, یہ سارے صحت کے ساتھ ہی. صحت نہیں ہے, تندرستی نہیں ہے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے, بیمار پر جو ہے وہ روزہ نہیں. اسی طرح آپ نے حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, یہ ساری مشقتیں جسمانی ہیں نا. آپ نے روزی کمانی ہے بیوی بچوں کے لیے, تو جب تک جسم میں ہمت ہی نہ ہوگی تو کیسے کمائیں گے؟ تو صحت مند رہنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے 5 وقت کی نماز. باوضو رہنے کی کوشش کریں, پاکیزہ رہنے کی کوشش کریں, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ تو فرض ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تہجد شامل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا, اشراق بھی پڑھتے تھے, چاشت بھی پڑھتے تھے, اور یہ کرام 8 نمازیں پڑھا کرتے تھے. 5 فرض نمازیں اور تہجد, اشراق اور چاشت بھی اس میں شامل کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے, آہستہ آہستہ پہلے عادت بنتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے جب عبادت بنتی ہے. سبحان اللہ. تو عادت تو بنائیں نا, روٹین ایسی بنتی ہے کہ حکم یہ ہے کہ پہلے بچے کو عادت ڈالو. 7 سال کی عمر میں, 12-13 سال کی عمر نہ پڑے تو اس پہ سختی کی جائے تاکہ اس کی عادت پختہ ہو جائے, وہی آگے عبادت بنے. یہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ انہیں نماز کی تلقین کرتی تھی, اور پھر جان نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی. تو ایک دن وہ گھر پر نہیں تھی, تو بابا صاحب نے وہ جان نماز اٹھایا, نیچے سے شکر کی پڑی ہے. بچے کے یقین کا پیٹرن ماں اس سطح پر لے گئی کہ ماں ہو یا نہ ہو وہ یقین کام کر رہا ہے. ماں کی تربیت. شیخ عبد القادر جیلانی کا ہم واقعات پڑھتے ہیں نا کہ وہ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, تو کہا جی 40 دینار ہیں, یہ اندر میرے سلے ہوئے. وہ سردار کے پاس لے گئے, اس نے کہا تم نے یہ کیوں بتایا؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتا. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, دربار ملنگیا زندہ باد. یہ جھوٹ نہیں بولنا. تو پھر وہ ڈاکو, ان کا سردار, وہ سارے توبہ طائب ہو گئے کہ یہ بچہ ہو کر اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو مائیں تھیں وہ جس طرح بچوں کی تربیت کرتی تھی, تو وہ بچے پھر زود الانبیاء نہ بنے تو کیا بنے, وہ غوث اعظم نہ بنے تو کیا بنے. آج کی ماؤں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ کل کو شرمندگی نہ ہو, پریشانی نہ ہو کہ ہماری اولادیں خراب ہو گئی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم بچپن سے عادت ڈالیں, اچھی صحبتوں میں بٹھائیں بچوں کو, اچھی کتابیں پڑھائیں. یہ انٹرنیٹ, یہ
मीडिया, ये मोबाइल, हमने इसको आज़ादाना छोड़ दिया औलादों को, तो उससे क्या हुआ, औलादें नाफरमान हो रही हैं, बेअदब हो रही हैं। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अभी कर लिया जाए तो बेहतर है, फिर पानी सर से गुजर जाएगा तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहेगा। ये लम्हा फिक्रिया है। हमने एक ऐसा माशरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक माशरा बनाकर दिखाकर गए रोल मॉडल के तौर पर। कुरान पाक में आता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती बेशक तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है जिंदगी गुजारने, इससे अच्छा कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता। तो वो तो फरमाया ना अल्लामा इकबाल ने कि ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है। मैं कहता हूँ ये दौर अपने मोहम्मद की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बस गौर फिक्र करें, अपने गिरदो पेश पे नजर रखें, जाहिर और बातन दोनों की दुरुस्तगी ये जरूरी है। ख्यालात की पाकीज़गी जो है ना, ये जब तक नहीं होगी तो कोई अमल जो है वो उस वक्त तक रंग नहीं ला सकता। हदीस पाक में आता है ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, नहीं होती नमाज बगैर हुजूरी कल्ब के। जब तक हुजूरी कल्ब नहीं होगी, अल्लाह फरमाता है ऐसी नमाज़ें मैं उठाकर तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। खड़े नमाजों में होते हैं, ख्याल दुनिया में होते हैं, जमा तफरीक कर रहे होते हैं, ऐसी नमाजों की अल्लाह को जरूरत नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दूसरों का दर्द, दूसरों का एहसास, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोड़े। अल्लाह के पास लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते मौजूद हैं, 24 घंटे इबादत में लगे हुए हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, रुकू और सुजूद कर रहे हैं, अल्लाह की इबादतों में लगे हुए हैं। अल्लाह को इबादत की कमी नहीं। अल्लाह हमसे क्या चाहता है, दर्द दिल, एहसास, दूसरों का भाईचारा, हमदर्दी, खलूस, मोहब्बतों को बढ़ाना है, नफरतों को मिटाना है। नफरतों ने कुछ नहीं दिया सवाए नुकसान के, और कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मोहब्बतें बढ़ाएं। वो एक यहूदी जा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सहाबा भी साथ रुक गए। जब वो चला गया तो आप फिर चले, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी था। आपने फरमाया फिर क्या हुआ, उम्र में तो मुझसे बड़ा था, बड़ों का एहतराम। तो हजूर की जिंदगी को पढ़ें, सीरतुन नबी के ऊपर जिन्होंने अमल किया वो, उनको हम आम बंदा नहीं कहते, जो उसके ऊपर चलकर फनाफी रसूल हो गए उनको हम मजहरे नूरे खुदा कहते हैं। ना कसारा पीरे कामिल, कामिलाना रहनुमा कहते हैं, ज़ुहदुल अंबिया कहते हैं, नाइबे रसूल फिल हिंद कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं, महबूब इलाही कहते हैं, कुतबे रब्बानी कहते हैं। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद फरीद। तो इन हस्तियों ने प्रैक्टिकली हुजूर की जात में खुद को फना कर दिया, जुबानी कलामी नहीं, प्रैक्टिकली। आज उनके नाम भी जिंदा, उनके डंके बज रहे हैं, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, फैज जारी है, दुनिया फैज पा रही है। तो आप जैसे इंसान ही तो थे, 2 हाथ 2 पाँव 2 आंखें 2 कान 1 दिमाग, यही आपके पास है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है। उन्होंने सोच को अल्लाह रसूल की मर्जी के ताबे कर दी, बस हमने अपनी सोचों को जो है ये दुनिया के हवाले किया हुआ है, नफ्स और शैतान के। इसको तब्दील करें, कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। ये जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का पैटर्न है ना, इसके अंदर अब ठहराव नहीं रहा, सुकून नहीं है। इंसान को डिप्रेशन, परेशानियां, अज़ियतें, मुसीबतें, तकलीफें, ना दिन को चैन ना रात को चैन, हर वक्त परेशानियों ने जकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, कहीं कोई मसला कहीं कोई मसला। तो इसकी वजह क्या हुई? पैसा। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे जी मैं पीर साहब जिस गाड़ी पर आया हूँ ये 2 करोड़ की है। कितने की है? 2 करोड़। बैंक बैलेंस है, जमीनें हैं, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, फैक्ट्री है, सारा कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन सुकून नहीं है। तो फिर उनको बताया कि भाई सुकून का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इरशाद इलाही है कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की फिक्र में है।
تو اس کے ساتھ سکون قلب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. دوائیوں سے اور گولیوں سے سکون تھوڑی ملتے ہیں. یہ پہلے اولیاء کرام جو تھے ان کو کیوں سکون رہتا تھا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں 12 سال غار اکرام میں رہا. سبحان اللہ. کتنے سال؟ 12 سال. تو عام مسلمان تو 12 منٹ نہیں وہاں رہتا. کیوں کہ افراتفری دماغ کے اندر بھاگنا ہے باہر کو. اچھا یہ ہے وہ غار جہاں قرآن نازل ہوا تھا اور چلو باہر. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کہ 2 نفل پڑھ لیے. تو ان ہستیوں نے کیا کیا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر غور و فکر کیا، کھوج لگاتے تھے، ریسرچ کرتے تھے. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جو انوار و تجلیات اور جو فیوز و برکات مجھے حاصل ہوئے وہ بیان سے باہر. تو باتیں بے شمار، گل ایک نقطے وچ مکدی. ایک نقطے وچ مکدی ہے، ہر نقطہ چھوڑ حساباں بند کر کفر دیاں باتاں نو. گل اسے گھر وچ ٹکدی ہے، گل ایک نقطے وچ. سبحان اللہ. نہ مسجد دی نہ مندر دی، ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی. سبحان اللہ. صحبت مرد کلندر دی، بندے وچ مولا ویکھی. سبحان اللہ. تو یہاں پر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی نبی نہیں آئے، یہاں صحابہ نہیں آئے. تو یہاں اسلام کیسے آ گیا؟ اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں، عرب کے اندر. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں اسلام اولیاء اکرام بزرگان دین صوفیاء کی محنتوں سے محبتوں سے تو اس کی جو ہے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پورا خطہ جو ہے جو کفرستان تھا تو وہ اسلام کا گہوارہ بن گیا، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہو گئے. تو یہ ان ہستیوں کا کمال ہے کہ لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان بنا کر اسلام کی جھولی میں ڈال دیا. تو اسلام ان پر جتنا بھی فخر کرتا رہے اتنا ہی کم ہے. اسی لیے ہم ان کو بزرگان دین کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کو دین کے اندر فنا کر دی، دین کے اندر ڈھال لیا اپنے آپ کو. دین ان کے اندر پورا داخل ہو گیا، یہ دین میں داخل. ان کو بزرگان دین کہتے ہیں. ان کے نام جو ہیں وہ بھی دین سے جدا نہیں ہیں. حضور غوث اعظم کا اسم گرامی محی الدین، خواجہ غریب نواز معین الدین، ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین، ان کے خلیفہ بابا فرید الدین، ان کے خلیفہ خواجہ نظام اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. سکی صاحب بے نیاز حیات کلندر. حضور بابا فت صاحب کے خلیفہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی، اور دوسرے خلیفہ حضور ثابت بیا مخدوم علاؤ الدین، پھر خواجہ فخر الدین، مولانا روم کا نام جلال الدین، بہاؤ الدین. اتنے اولیاء کرام. تو ان کے ناموں کے ساتھ بھی دین جدا نہیں. خواجہ نصیر الدین جلال. ہمارے حضور ملنگی بابا اولیاء تاجدار اکھاڑا شریف، آپ کا اسم گرامی خواجہ محمد دین شاہ ملنگی بابا. تو دین ان سے جو، اور اللہ کی ذات ہے مالک یوم الدین. تو اللہ کی ذات کے یہ نمائندے ہیں. قرآن مجید ان کو اولیاء اللہ کے نام سے پکارتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا. یہ ٹینشنیں، یہ مصیبتیں، یہ ہماری خود اپنی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ شورى کے اندر فرما رہے ہیں تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ سارا ہی تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ جو کچھ ہے تم نے خود اپنا کیا ہوا، ورنہ ہم تو رحم کرنے والے ہیں. تم ظلم کرنے والے ہو، اللہ فرماتا ہے ہم رحم کرنے والے ہیں. تم نے خود پر ظلم کیا ہے تو ظلم کرنا چھوڑ دیں. اقرار کرتے ہیں بار بار ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ اپنے اوپر ہم نے ظلم کر لیا. تو اللہ کہتا ہے نہ کرو، رحم کرو اپنے آپ پر. تو بس چیک اینڈ بیلنس کریں. زور کے بعد کہتے ہیں ربنا ظلمنا، عصر کے بعد آگے کہتے ہیں یا اللہ پھر ربنا ظلمنا، پھر ظلم کر لیا. مغرب کے بعد کہتے ہیں یا ربنا ظلمنا، پھر یا اللہ ظلم کر لیا. بھی کم کر دو، بس کر دو. کیوں ظلم کرتے ہو اپنی جانوں پر؟ تو پھر ہی رحم کرے گا نا. کہتے ہیں کہ ہم نے تو کر لیا ظلم،
अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये अल्लाह अगर तूने रहम ना किया तो हम घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कहता है कि भाई ठीक है, मैं रहम करूंगा, तुम जुल्म तो बंद करो। तो बस अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन की ये बारगाहें, खानकाहें, आस्ताने, दरगाहें, ये सारी अल्लाह के फयूज़ व बरकात के मराकज़। हाँ, कुछ चिश्तिया सिलसिला है, नक्शबंदिया है, कादरिया है, निशाइया है, मलंगिया है, साबरिया है, जितने भी सलासल हैं, सोरवर्दिया है, इन तमाम सलासल का पावर स्टेशन मदीना मुनव्वरा। सबको फैजान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ रहा है। ये सब हुजूर के फैजान की किरणें। कहीं इसको किरणें चिश्तिया कहते हैं, कहीं किरणें नक्शबंदिया कहते हैं। ये हुजूर की तजल्लियात हैं सारी। किसी से भी आप फैज़याब हो, वो हुजूर का फैज़। तो बस उनके तरीके, औलिया कामिलीन की किताबें भरी पड़ी हैं, इसका मुतालिया करें, बाजारों में बिकती हैं। तो यहाँ 4-4 हज़ार रुपए का जूता खरीद लेते हैं, 200 रुपए की किताब भी लेकर पढ़ लिया करें। ज़ौक़ बनाएं, घरों के अंदर लाइब्रेरियां बनाएं, एक अलमारी बना लें, वहाँ दीनी कुतुब रखें, बच्चों को भी शौक पैदा हो तो माहौल बदल सकता है। नबियों पैगंबरों ने क्या किया? इंसानों की तरबियत की और माशरे बदल गए। यही हुआ। तो जब हम अपना मुहासबा करेंगे, अपने आप को हर बंदा इस्लाह करेगा तो सारा माशरा ठीक हो जाएगा। और कुछ फरिश्ते थोड़ी आने हैं यहाँ पर जमीन पर। हमने खुद अमल करना है। अल्लाह ताला ने जो फरमाना था बता दिया। वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफररकू। तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो और तफरको में ना पड़ो। तो फर्कों से निकलना जरूरी है। जैसे अल्लामा ने फरमाया, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या, जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। तो जरूरत अब इस अमर की है कि आपस में मोहब्बतें बढ़ाएं, बहस और तकरार से परहेज करें। ये बहसों से, तकरारों से मसाइल बढ़ते हैं, झगड़े पैदा होते हैं, नफरतें बढ़ती हैं। तो अपने अकीदे पर कायम रहें, अपने अकीदे को ना छोड़ें, दूसरे के अकीदे को ना छेड़ें। नजरान के ईसाइयों का वफद आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में उनकी मेहमान नवाजी फरमाई। सुभान अल्लाह। अपने दस्ते मुबारक से दस्तरखान पर खाना रख रहे थे। इबादत का वक्त आया तो आपने फरमाया जिस अल्लाह की तुम इबादत करते हो उसी की हम करते हैं। ये अल्लाह का गाना तुम भी करो, हम भी करते हैं। उन्होंने अपने तरीके से की, मुसलमानों ने अपने तरीके से की। ये है वुसअत जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा कर गए, बता कर गए। यहूदियों के साथ एग्रीमेंट हुए। तो मतलब बतौर इंसान दूसरों का एहतराम ये जरूरी है। बतौर इंसान हर बंदा काबिले एहतराम है। दूसरों के साथ जब भलाई करेंगे तो मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब लोग तशरीफ लाए, आपने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ दरबार शरीफ पर दरबार आलिया मलंगिया हज़रत मलंगी बाबा सरकार की बारगाह में हर जुमेरात बाद नमाज इशा इसी तरह दस्ते रूहानियत गुज़िश्ता 10-11 साल से जारी है। अगर टाइम मिले तो ईशा के बाद जरूर तशरीफ लाया करें। बच्चों को भी भेजें। यूथ का भी एक प्रोग्राम होता है जुमे के दिन, और लेडीज का प्रोग्राम जो है वो हर इतवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सैकड़ों खवातीन उसमें शिरकत करती हैं। तो बताएं घरों में जाकर माओ बहनों बेटियों को कि पता चले कि हम तो यहाँ उकाड़ा में रहते हैं, कि 2 कदम के फासले पर हम जाएं तो जिंदगियां बदल सकती हैं। हजारों की बदल गई हैं पूरे पाकिस्तान में। माहनामा अल-मलकिया शाया होता है यहाँ से और पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, अंदरूनी पाकिस्तान भी, बैरूनी ममालिक भी। हमें भी पता होना चाहिए उकाड़ा वालों को भी कि यहाँ कोई दीनी रूहानी वर्क हो रहा है जिससे दुनिया फैज़याब हो रही है। हमें भी होना चाहिए। तो बस ये चंद गुजारिशात थी आपके सामने पेश कर दें। और सबसे बड़ी बात ये, अपनी जुबान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं,